एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार सिंह आज उपस्थित हुए करहगर विधानसभा के करहगर प्रखंड में। आज खास बातचीत करते हैं आरजेडी के नेता उदय प्रताप सिंह से। एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में कितने लोग लॉकडाउन में बंद रहे, आपने गरीबों के बीच आकर मदद कर लगाए, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, हम लोग कोरोना महामारी में ही नहीं, हम लोग शुरू से ही लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। और कोरोना महामारी में जैसे लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू हुआ, तो हम लोगों ने कैंप लगाकर प्रवासी मजदूरों की सेवा करने का काम किया। और प्रवासी मजदूरों की सेवा में हम लोगों ने स्टॉल लगाया, जगह जगह पर बिस्किट, फरी, सत्तू, गुड़, पानी, साबुन और सैनिटाइजर का इंतजाम करके रखा था और लोगों को दिया। आपके अंदर सेवा का भावना कब से जगी? देखिए, हम लोग बचपन से ही लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और हमको ये बात अपने पिताजी से सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम सरकारी सेवा में भी थे, तो लोगों की सेवा दिल्ली में भी रहकर किया करते थे। और जितने लोग हम लोगों के क्षेत्र से या हम लोगों को जितने जानने वाले लोग थे वहाँ जाते थे, तो हम लोग एम्स में भी उन लोगों का इलाज कराने का काम करते थे, चाहे किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हो, और उनको सरकार के माध्यम से अनुदान भी दिलवाने का काम करते थे। पुलिस द्वारा जो मजदूर वापस घर आ रहे हैं उनके ऊपर टिप्पणी किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप लोगों ने सरकार के डीजीपी का लेटर भी देखा होगा और पढ़ा भी होगा। और हम लोगों के पार्टी के नेता और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने उस लेटर को पोस्टर के माध्यम से अपने हाथों से अपने कार्यालय में और जगह जगह पर चिपकाया और अभद्र टिप्पणी की गई प्रवासी मजदूरों के बारे में। हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम ही लोग जैसा प्रवासी मजदूर जो है, हम ही लोग जैसा है और हम लोगों का भाई ही है, और हम लोग आउट ऑफ वे जाकर उन लोगों की मदद करें। खंड पर जो बिचवलिया लोग जो आम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हर जगह देखा जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, ब्लॉक हो गया, थाना हो गया, ये दलालों का अड्डा बनते जा रहा है और बन भी गया है पूर्णतः। और कर्मचारी से ज्यादा आप वहां पर जाइएगा, देखिएगा, तो वहां देखने को मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा बिचौलिए लोग ही हैं। सरकारी कर्मचारी से ज्यादा बिचौलिए लोग वहां पर हैं। और आप पता भी लगा सकते हैं कि कोई भी काम चाहे छोटा हो या बड़ा, एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देते हैं, एक दाखिल खारिज हो या किसी भी तरह का जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, आवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, या कह लीजिए कि आवेदन जो जमा करने जाते हैं, गांव से लोग आते हैं आवेदन जमा करने जाते हैं बुढ़ा अवस्था पेंशन के लिए, उसमें भी लोगों से पैसा लिया जाता है। और हम लोगों की जैसी सोच है, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था को पूर्णतः खत्म कर देंगे और इस तरह की जो व्यवस्था है, पब्लिक को जो व्यवस्था हम लोगों की तरफ से दिया जाएगा, वो घर पर ही सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। हम लोग ये प्रयास करेंगे। अभी जो किसान की भी एक समस्या आ गई है, कुछ लोग आपके पास फोन भी किए और कुछ लोग उपस्थित भी थे, जो कि समय से नहर में पानी नहीं आया और रोहिणी नक्षत्र में बीज डालने की समस्या खड़ी हुई, किसान लोग परेशानी झेल रहे थे, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, इस बारे में सरकार पूरी तरह से फेल रही और 25 मई को ही रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाता है, तो सरकार और सिंचाई विभाग को चाहिए था कि रोहिणी नक्षत्र के शुरुआत में ही पानी छोड़ दिया जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं आज भी नहर भरा हुआ नहीं आता है। नहर में 3 और 4 तारीख को पानी छोड़ा गया है
इसलिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर जनता आपको उम्मीदवार के रूप में देखना चाहेंगे तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जनता मालिक है, जनता की जो इच्छा होगी हम लोग नकारेंगे नहीं उसको, और हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की इच्छा पर खरा उतरें। और जहां तक हम लोगों के क्षेत्र का सवाल है, हम लोगों का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है, और हम लोग किसानों की जो समस्याएं हैं पूर्णतः खत्म करने का प्रयास करेंगे, और किसानों का जो उपज है उसको वाजिब उपज का वाजिब दाम दिलवाने का काम करेंगे। अभी देखते हैं एक पंचायत में, एक गांव में ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक पंचायत में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार टन धान का उत्पादन होता है, और उस पंचायत के पैक्स का जो लक्ष्य है 12,000, 13,000 क्विंटल खरीदारी का लक्ष्य रखा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना किसानों के प्रति जागरूक है। तो आप आरजेडी नेता उदय प्रताप सिंह के ये कहना है कि सरकार किसान के प्रति फेल नजर आ रही है,